प्रिय दर्शकों, नमस्कार। और छात्रों, आप सभी को शुभ आशीर्वाद। मैं आपको रसों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको वीर रस के बारे में बताना चाहता हूँ कि वीर रस कब होता है। देखो, रस तो कोई हो, रस की तो ये परिभाषा है कि किसी काव्य को, किसी साहित्य को, किसी बात को सुनने पर या किसी दृश्य को देखने पर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं और उन विभावों और अनुभवों का जो परिणाम होता है वही रस है। यहाँ पर वीर रस है। वीर रस कब होता है? जब किसी ऐसे काव्य को सुने जिसमें कि वीरता की बात हो, किसी ऐसे काव्य को या किसी साहित्य को ऐसा साहित्य पढ़ें जिसमें कोई वीरता की बात हो, या कोई दृश्य हम देखें जिसमें मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो, उत्साह बढ़े। वहीं पर जो है आपका वीर रस होगा। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसमें पहले ही मैंने बताया है कि आश्रय आलम वही है जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। विभाव वही, क्षमा करना, विषयालंब, विषय वही है जो उद्दीपन को उत्पन्न करता है, और उद्दीपन होने के बाद में जो चेष्टा होती है वो अनुभाव है। अब यहां पर एक उदाहरण है। इस उदाहरण में क्या है, कविता की दो पंक्तियां हैं, और ये उस समय की जब महाराणा प्रताप युद्ध में फंस जाते हैं, उनके ऊपर संकट आता है, तो उनका एक जो मंत्री है, सेनापति झाला, वो उनको बचाने के लिए उनका जो मुकुट है वो अपने सिर पर पहन लेता है ताकि दिखाई दे कि यही राणा प्रताप है। और वो उनसे कहता है कि आप जो है यहाँ से एक और हो जाइए, आपका बचना बहुत आवश्यक है। आप होंगे तो हमेशा हम लड़ सकेंगे, आप नहीं होंगे तो कौन लड़ेगा। ये सोच करके झाला उनका मुकुट पहनता है। वही है, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े झाला पर। मुगलों ने समझा कि यही राणा प्रताप हैं, तो वो झाला पर टूट पड़े। और फिर क्या, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। और वो वीर झाला इस प्रकार उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वीरगति को प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से एक दीपक ज्वाला पर अपने प्राण दे देता है, उसी प्रकार झाला ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि ये जो बात चल रही है, श्रोताओं में उत्साह होगा, श्रोता या पाठक, और एक भाव मन में उत्पन्न होगा वीरता का इन पंक्तियों को पढ़कर। इसके अलावा और भी काव्य ऐसे हैं, जैसे कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, संग की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। इस प्रकार की कविताएं जो होती हैं
वो वीरता का भाव उत्पन्न करती हैं। दूसरी बात, इन रसों में, इन पंक्तियों में अक्सर देशभक्ति के बारे में देखा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको वीर रस के बारे में आपको बताया। अगली बार हम जो अन्य रस अभी बाकी हैं, अद्भुत रस, भयानक रस आदि, उसे हम अगली वीडियो में आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।